नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पालौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शक्तिशाली लेकिन सर्वाधिक पाप ग्रह माने जाने वाले ग्रह राहु 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से वक्री चाल चलते हुए मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में 30 अक्टूबर 2023 तक लगभग 18 महीने राहु का गोचर रहेगा मेष राशि में। तो राहु का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। राहु को लेकर के जनमानस में एक भय और डर का वातावरण है, नकारात्मकता की भावना है लोगों में और आम धारणा है कि राहु हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह यह है कि आप राहु को समग्र रूप से समझ नहीं पाए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही समझाऊंगा कि राहु क्या है और राहु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे तब तक अपने जीवन पर राहु के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको राहु के बारे में बताऊंगा, उसके बाद राहु के राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करूंगा और वीडियो के अंत में आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं राहु क्या है, राहु का प्रभाव क्या होता है, कैसे जानेंगे कि राहु हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं और फिर उसका उपाय क्या है, इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है। राहु इतना अधिक पावरफुल होते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। राहु को सारे काम बिगाड़ने वाला ग्रह माना गया है। राहु का मूल स्वभाव ही है व्यक्ति को परेशान करना। छल कपट, झूठ, फरेब, चोरी, अपराध, इन सब में राहु का वास होता है। राहु अगर कुंडली में खराब है, खराब भाव में बैठा है या पाप ग्रहों से दृष्ट है तो आपके अंदर मानसिक रूप से भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देंगे। आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। एक अनजाना सा डर हमेशा बना रहेगा। आपको हमेशा ये लगेगा कि लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अब अगर आप ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं तो आसानी से पहचान लेंगे कि राहु आपके लिए अशुभ हो रहे हैं और आप उसका उपाय कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ज्योतिष शास्त्र की जानकारी नहीं है तो कैसे पहचानेंगे कि आपके जीवन में राहु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, अशुभ राहु आपका आगमन आपके जीवन में हो चुका है। कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, राहु अगर खराब है तो आपके घर में कबाड़ ज़्यादा जमा होने लगेगा। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, टूटी फूटी घड़ियाँ, टूटा फूटा फर्नीचर, ये सब कबाड़ के रूप में इकट्ठा होने लगेगा। घर में गंदगी का अंबार लगने लगेगा। अगर आपके घर में लाल चींटियों का आगमन शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि राहु का अशुभ प्रभाव आप पर पड़ना शुरू हो गया। अगर आपके मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आए, मन लगातार अशांत रहे, कार्यस्थल पर लगातार अप डाउन्स होता रहे, डिप्रेशन की स्थिति बनने लगे, तो समझ जाइए कि राहु खराब हो रहे हैं और राहु का उपाय कर लीजिए। तो क्या राहु हमेशा खराब फल ही देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहु से प्रभावित व्यक्ति निडर होता है, किसी से दबता नहीं है, किसी की बात नहीं मानता और किसी तरह की बंदिश में नहीं रहता। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और
उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है। हालांकि राहु हर तरह की खुराफात भी करा सकते हैं और उससे निपट भी सकते हैं। इसलिए कलयुग में राहु को सबसे अधिक पावरफुल माना गया है और सबसे अधिक पाप का कारक भी माना गया है। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें राजा बना सकते हैं। क्यों? पुराने समय में विदेश जाना ठीक नहीं माना जाता था, इसलिए विदेश के भाव को यानी 12वें भाव को 8वें भाव से जोड़ दिया गया। जबकि आज अगर आप देखें तो लोग विदेश जाकर के ही अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और विदेश में ही सेटल भी हो जाते हैं। और राहु विदेश के कारक हैं, इसलिए जिनका राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, धन कमाते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में तो बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि विदेश का आशय अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में जाना माना जाता है। केवल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिए, अपने देश में भी विदेश या परदेश। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल, जिन्हें पाप ग्रह कहा जाता है, यही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं और हर तरह का सुख भी दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया छल कपट, झूठ और फरेब की दुनिया है और यही समझने की बात है कि राहु आपको हर तरीके से पैसा कमाने की बुद्धि और क्षमता प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि अगर आपने अनैतिक रास्ता चुन लिया तो राहु आपका नुकसान भी कर देते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव शनि के जैसा होता है। जब राहु की महादशा शुरू होती है तो शुरू में बहुत अच्छे फल मिलते हैं। वजह क्या है? क्योंकि राहु के जो मित्र ग्रह हैं शनि, शुक्र, बुध, इन सब की अंतर्दशा पहले शुरू होती है। तो इस दौरान राहु बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, समाज में अचानक से आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अंत में जब सूर्य, चंद्र और मंगल की अंतर्दशा आती है तो अंत में राहु सर्वाधिक नुकसान भी कर देते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही हो तो महादशा के अंतिम 5-6 वर्षों में आपको अत्यंत सावधान हो जाना चाहिए, अत्यंत धार्मिक हो जाना चाहिए और कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। राहु को ज्योतिष में छठी शक्ति का कारक माना जाता है और राहु हमेशा अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। राहु एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बना सकते हैं, नई नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा करते हैं। और राहु लकीर के फ़कीर नहीं बनाते हैं, बल्कि कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। और जिनका राहु अच्छा होता है वो हमेशा कुछ न कुछ नया ही करते हैं। राहु अच्छा कब होता है? लग्न में, पंचम भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में, दशम और एकादश भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अगर राहु अच्छा है तो व्यक्ति लोकप्रिय होता है, विश्वविख्यात होता है। और राहु चूंकि ग्लैमर और मीडिया के भी कारक हैं, चमक दमक और माया के कारक हैं, तो जैसे कि टीवी सीरियल, सिनेमा, न्यूज़ जो कि डे टू डे अपडेट होती रहती हैं, इन सब के कारक जो हैं वो राहु ही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है तो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं आने वाले 15 महीनों में, 12 अप्रैल से 30
जुलाई 2023 तक। तो आइए शुरू करते हैं राशियों के आधार पर क्या होगा प्रभाव। जहां तक उपायों की बात है उसकी चर्चा मैं वीडियो के अंत में करूंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां बहुत ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि राहु का गोचर दशम भाव में हो रहा है, कर्म भाव में, और राहु दशम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। केतु का गोचर सप्तम चतुर्थ भाव में है और उसके स्वामी हैं शुक्र। चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है और इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है केतु पर, तो उसका लिंक दे दूंगा। आप केतु के प्रभाव को वहां से समझ लीजिएगा। इस वीडियो में राहु के बारे में बात करेंगे। राहु के साथ साथ शनि का भी गोचर आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति लेकर के आ रहा है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में स्वराशि में है, और शनि स्वराशि में है तो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और शश महापुरुष राजयोग जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और लाभ मिलता है। हालांकि शनिदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे और 29 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर करेंगे अष्टम भाव में, और यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको निरोग बनाएंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे और धन का लाभ कराएंगे रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से, कंस्ट्रक्शन वर्क से। देवगुरु की बात करें तो देवगुरु 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और देवगुरु का गोचर भाग्य भाव में होना आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। और लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर फिलहाल तो 31 मार्च को अष्टम भाव में है, लेकिन उसके बाद शुक्र का गोचर लगातार शुभ भाव में होता रहेगा। भाग्य भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में, द्वादश भाव में, जहाँ की शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। उसके बाद लग्न में, उसके बाद धन भाव में, पराक्रम भाव में, सुख भाव में, संतान और शिक्षा के भाव में। तो इस पूरे गोचर काल में राहु के 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में शुक्र का भी गोचर बहुत बेहतर रहेगा। केवल छठे भाव में और 8वें भाव में जब शुक्र का गोचर होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव इनका हल्का हो जाता है, कम प्रभाव होता है, लेकिन अशुभ प्रभाव नहीं होता। तो इस तरह से जो प्रमुख ग्रह हैं शनि, गुरु, शुक्र, केतु और राहु, तो संक्षेप में इनके बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं राहु के बारे में। तो राहु का गोचर दशम भाव में है, और दशम भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है। आप जिस भी जॉब या प्रोफेशन में हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हों, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, व्यापार, व्यवसाय या अन्य कोई कार्य, राहु आपको हर क्षेत्र में सफलता, धन, नाम और यश दिला देंगे। राहु आपकी विल पावर को, आपकी इच्छा शक्ति को बहुत ही स्ट्रांग कर देंगे। आप जिस कार्य को करने का मन बनाएंगे उसे करके ही पूरा करें मानेंगे। आपने जो भी कार्य करने की सोचा है उसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हर हाल में पूरा करेंगे। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आपके मन में हैं लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए, वो सारे कार्य आप इस गोचर काल में इन 18 महीनों में आप कर लेंगे। और आपकी यही विशेषता, आपका यही स्वभाव आपको सफलता के शीर्ष पर भी ले जाएगा। और राहु तो अचानक से बुलंदियों पर पहुंचाने वाले ग्रह हैं, तो इन 18 महीनों में आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देंगे और आप जीवन में बहुत अधिक धन भी अर्जित करेंगे। राहु आपके पिछले जीवन के जुनून को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो कार्य आप पिछले समय में पूरा नहीं कर पाए थे वो आप पूरा करेंगे। और यहाँ पर राहु शॉर्टकट का मार्ग भी आपको बताएंगे और आप एन केन प्रकारेण अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त ही करेंगे। दशम भाव में राहु आपको राजनीति में, शासन प्रशासन में और व्यापार के क्षेत्र में
उच्च पद और उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। हालांकि राहु अगर आपकी कुंडली में कमजोर हुए, अशुभ हुए, तो पिता और परिवार से दूरी तो बनेगी, साथ ही साथ कार्यस्थल पर परेशानियां भी राहु पैदा करेंगे। तो आप राहु का उपाय कर लें। अब आइए राहु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। राहु को देवगुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और राहु पर देवगुरु का ही नियंत्रण भी होता है। राहु को पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु की पंचम दृष्टि आपके कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि परिवार भाव पर और नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। राहु की पंचम दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी और सेकंड हाउस से धन के संचय, धन के निवेश, वाणी और परिवार का विचार किया जाता है। राहु के प्रभाव से आप धन संचय में अत्यंत निपुण होंगे। राहु आपको इतना अधिक बुद्धिमान, चतुर और चालाक बना देंगे कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और यही वजह है कि आप स्वभाव से थोड़ा कंजूस जरूर होंगे, लेकिन आपके पास अपार धन होगा और आपको राहु अत्यंत धनवान बना देंगे। राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है और देवगुरु का गोचर भाग्य भाव में है, स्वराशि में है, मीन राशि में। 13 अप्रैल से देवगुरु मीन राशि में गोचर करेंगे, तो देवगुरु अत्यंत बलवान स्थिति में है, तो राहु भी अत्यंत बलवान होंगे और बहुत ही श्रेष्ठ फल देंगे। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, अचानक से मोटा पैसा आपको मिलेगा। राहु शेयर मार्केट के कारक होते हैं और आप शेयर ट्रेडिंग से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देंगे। जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को, अच्छे अवसरों को पहचानने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करेंगे और किसी भी अच्छे अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। इसका आपको लाभ मिलेगा। हालांकि राहु वायु तत्व हैं और परिवार को बिखेर देते हैं, यानी आपको अपनी मातृभूमि से दूरी भी बनानी पड़ेगी, लेकिन विदेश में ही जाकर आपकी भाग्योन्नति भी होगी। परिवार का हर सदस्य अलग अलग शहरों में जाकर के सेटल होंगे और वहां से प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे। अशुभ राहु परिवार में कलह पैदा करते हैं और वाणी में कटुता पैदा करते हैं, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो राहु का उपाय करें। उपायों के बारे में चर्चा आगे होगी। आइए राहु की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। राहु की सीधी दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहां से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। यहाँ पर केतु का गोचर है और केतु के बारे में अलग से मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक दे दूंगा, वहाँ समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा राहु की, तो चतुर्थ भाव सुखों का भाव है और राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति राहु कराएंगे। हर व्यक्ति को जीवन में बड़े घर की और बड़े वाहन की चाहत होती है और राहु आपको सुख सुविधा के ये सारे साधन दिलाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु का गोचर है तो ध्यान रखें कि मकान अगर आप बना रहे हैं तो मकान को कभी भी अधूरा ना छोड़ें और चौखट के नीचे चांदी का एक चौकोर टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा जरूर दबा दीजिए। इससे आपको राहु का अशुभ प्रभाव परेशान नहीं करेगा। चतुर्थ भाव में राहु मातृभूमि से दूरी जरूर बनाएंगे, माता से दूरी बनाएंगे, लेकिन यहीं पर आपको विदेश से लाभ भी दिलाएंगे और विदेश में आपकी भाग्योन्नति भी होगी। भाई बहनों से लाभ होगा, समाज में स्थिति अच्छी होगी। लेकिन फोर्थ हाउस के जो राहु हैं वो विदेश सेवा में बहुत अच्छा लाभ देते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ देते हैं और चतुर्थ भाव में राहु योग कारक होकर के शुभ स्थिति में हों तो आपको धन, वाहन और मित्र का सुख मिलता है, शासन प्रशासन का सहयोग मिलता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है आपको या आपका स्वतंत्र व्यापार हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि चतुर्थ भाव में राहु
अगर हैं तो राहु के प्रभाव से धन धान्य से परिपूर्ण होकर के राजा के समान जीवन व्यतीत करता है ऐसा जातक। तो राहु आपको घर, जमीन, जायदाद, वाहन, इन सब का सुख प्रदान करेंगे। हालांकि राहु अगर अशुभ हैं तो परिवार में तनाव और गलतफहमी पैदा करते हैं। कार्यस्थल पर बॉस से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, तो राहु का उपाय कर लें, आपको लाभ होगा। आइए बात करते हैं राहु की नवम दृष्टि के बारे में। राहु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि राहु को सपोर्ट करते हैं और राहु पर नियंत्रण भी रखते हैं। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का, इलीगल एक्टिविटीज़ का और सोशल सर्विसेज का विचार किया जाता है। और छठे भाव में राहु का गोचर ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो राहु आपको रोग, ऋण, शत्रुओं से राहत दिलाएंगे, विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। और राहु अगर अशुभ हैं तो आपकी असामाजिक तत्वों से मित्रता भी करा देंगे। लेकिन एंटी सोशल लोगों से आपकी अगर मित्रता होगी तो आप परेशानी में पड़ेंगे। इसलिए आपको सावधान रहना है, असामाजिक तत्वों से बहुत दूर रहना है, उनसे बच कर के रहना है, क्योंकि छठे भाव से इलीगल एक्टिविटीज़ का भी विचार किया जाता है। लेकिन ऐसे जातक अगर पुलिस में हैं, फोर्स में हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, लॉ के क्षेत्र में हैं, कानून के क्षेत्र में हैं, तो राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। क्यों? इसलिए कि जो इलीगल एलिमेंट्स हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, इनका इलाज पुलिस के पास होता है, मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के पास होता है और कानून से जुड़े हुए लोगों से होता है। वकील हैं या जज हैं या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, तो इलीगल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए लोगों को इन्हीं लोगों से पाला पड़ता है। तो इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को राहु बहुत बड़ा लाभ भी दिलाते हैं। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक आपको कहीं से धन प्राप्त होगा और आप कर्ज से मुक्त होंगे। ज़्यादा संभावना है कि आपको ननिहाल पक्ष से मोटा पैसा मिले, कोई प्रॉपर्टी मिले या कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। छठे भाव में राहु आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देते हैं, यानी आने वाले खतरे का आपको पहले से आभास हो जाएगा और आप अपना बचाव कर ले जाएंगे। साथ ही अगर आप किसी मुसीबत में होंगे तो राहु आपको कहीं ना कहीं से ऐसी मदद ज़रूर दिला देंगे, आप कष्टों से बाहर आ जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में अच्छा राहु आपको विजय दिलाते हैं। राहु आपकी सोच को सकारात्मक रखेंगे, समाज के गणमान्य व्यक्तियों से आपके संपर्क बढ़ा देंगे और समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे कि आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। शत्रु या तो होंगे ही नहीं और अगर होंगे तो परास्त होंगे। अगर राहु आपकी कुंडली में अशुभ हैं, पीड़ित हैं, तो आपको इलीगल एक्टिविटीज़ से जोड़ देंगे, जुआ, शराब, सट्टे की लत लगा देंगे, कोर्ट कचहरी में उलझा देंगे। तो राहु का उपाय कर ले। आइए राहु का उपाय क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, राहु का मूल स्वभाव है परेशान करना, कष्ट देना। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है या अंश बल से कमज़ोर हैं, अब आप अपनी जन्म कुंडली को डाउनलोड करिए नेट से, अपने डिटेल्स फीड कर दीजिए, आपकी कुंडली सामने होगी। वहाँ आप राहु के अंश बल को देखिए और यह भी देखिए कि राहु किस स्थिति में हैं। अशुभ स्थिति में हैं, अशुभ ग्रहों के साथ हैं या अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रहे हैं, तो राहु का उपाय करिए। अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तब भी आप राहु का उपाय ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि जीवन में 60% प्रॉब्लम्स जो हैं वो राहु ही क्रिएट करते हैं। राहु आपके माइंड पर कंट्रोल कर लेते हैं और माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं।
तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि घर में मोर पंख ला करके लगा दें। मेन डोर, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम में मोर पंख रखें। कार्यस्थल पर भी अपनी मेज पर एक मोर पंख रखें, क्योंकि राहु का स्वरूप सर्प का माना गया है और मोर सर्प का भक्षण करते हैं। इसलिए जहाँ पर मोर पंख होता है वहाँ राहु का प्रवेश नहीं होता। अगर आप घर बनवा रहे हैं या घर आपका पहले से ही बना हुआ है तो घर के मेन डोर की चौखट के नीचे चांदी का एक चौकोर टुकड़ा दबा दें। राहु का प्रवेश नहीं होगा। घर को साफ सुथरा रखें, कबाड़ हटा दें, राहु बाहर चले जाएंगे और लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर आप बाहर निकल रहे हैं घर से तो अपने बैग में हमेशा एक मोर पंख रखें, काले सुरमे की एक डिबिया रखें और एक चांदी की छोटी सी गोली रखें। 3 चीज़ें अपने बैग में रखें, राहु आपके आसपास भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। हर हफ्ते घर में समुद्री नमक से पोंछा लगवा दें, राहु बाहर चले जाएंगे। काले कुत्ते काली गाय को भोजन दें। गरीब, लाचार, असहाय और दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करें। राहु और शनि दोनों प्रसन्न होंगे। और राहु का महा उपाय है बजरंग बली की उपासना करें। बजरंग बली के नाम से ही राहु थर थर काँपते हैं। तो आप बजरंग बली के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में बैठें, 10-15 मिनट, आधे घंटे उनसे अपना कष्ट निवेदन करें, अपने मन की बात उनसे कहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें। ये सब अगर आप उपाय करते हैं, राहु, केतु, शनि और मंगल सभी शांत होंगे और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संपदा का आगमन होगा। तो ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो अपने सभी मित्रों को, साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।